तो इसमें जो हमारा जिम में ट्रेनिंग का सेशन है वो इस तरह है कि यहाँ हम वीकली सेशन रखे हुए हैं हमने, जिसमें हमने बॉक्सिंग भी रखी हुई है, किक बॉक्सिंग भी रखी है, मुआई थाई भी रखी हुई है, वुशु कंग फू भी रखी हुई है, ब्राज़ीलियन जुजिस्टो भी रखी हुई है, जिसमें घी नो घी दोनों हैं, और मिक्स मार्शल आर्ट जो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर जा रही है, जिसको आज से 10 साल पहले कोई पूछता नहीं था, मगर वो टाइम आया अब कि हर बंदा मिक्स मार्शल आर्ट्स की बात कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सोच पे और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने 10 साल पहले सोच लिया था कि मिक्स मार्शल आर्ट्स का दौर आएगा, तो मैंने अपनी ब्राज़ीलियन जुजिस्टो अच्छी कर ली थी, मैंने अपने किक बॉक्सिंग अच्छी कर ली थी, क्योंकि अब मुझे सिखाने में बहुत आसानी होती है अपने बच्चों में। तो हम 2 वीक रखे हुए हैं इसलिए कि हमारा बच्चा ऑलराउंडर बने, इसलिए कि वो अल्ताफ़ जो कि उस दौर में 98-99 में ओनली कराटे करता था, तो सिर्फ कराटे के इवेंट का इंतज़ार करता था कि साल में 1 आए या 2 आए। अब मैं इनको बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट वगैरह सब इसलिए सिखाता हूँ कि किसी भी मार्शल आर्ट्स का इवेंट जब आता है तो हमारा स्टूडेंट वहाँ सबसे पहले खड़ा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि अल्ताफ़ टाफू के स्टूडेंट्स आपको किस गेम में नज़र आते हैं, तो वो आपको यही बोलेंगे, किसी भी शहर से पूछें आप, वो यही बोलेंगे कि हर गेम में उनका स्टूडेंट होता है और मेडलिस्ट होता है। तो रीज़न कि उनका स्केजुअल ये 2 वीक का जो रखा हुआ है, हर गेम को हम 2 वीक लेके चलते हैं, और मिक्स मार्शल आर्ट्स को हम जब ज़्यादा लेके चलते हैं क्योंकि इसमें अब बहुत आगे न्यू से न्यू जदीद टेक्निक्स आ रही हैं। आज से अगर आप 10 साल पहले देखिए, 12 साल पहले देखिए, तो बशीर भाई इसको लेके आए थे, उन्होंने यहाँ बहुत आगे लेके जाना चाहिए पर उस लेवल की नहीं जा सकी, लोगों को इतना शऊर नहीं था, लोग ज़्यादा वुशु में और कराटे में इन थे, क्यूकेशन में इन थे, मगर लोगों को जब पता लगना शुरू हुआ तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, वो फिर बाहर मूव हो गए थोड़ा सा, उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ जिम ओपन किए, तो फिर हमने भी इस साइड पे जब ज़्यादा आना शुरू किया तो मैंने सोचा कि जो पाकिस्तान में अपने आप को MMA के गॉड फादर्स कहते हैं, बड़े बड़े कहते हैं, तो ये भी तो आखिर किसी माँ बाप के बेटे हैं, ये भी तो बाहर से सीख के आए, तो हम क्यों ना ये सारी चीज़ें लेके आएँ, मगर उनके पास केज नहीं है, बाकियों के पास केज नहीं, हम केज भी बनाएंगे। तो मैंने फिर अपने लिए वो पॉकेट मनी से पैसे जमा करना शुरू किए, अपने लिए बॉक्सिंग रिंग बनाया, बाजार से रस्से ला के अपने लिए केज बनाया, ताकि हमारे बच्चों को क्लब में ही अब जो केज कंट्रोल है, जो ग्राउंड गेम्स है, उनके लिए आसानी हो, उनको पता हो कि हमने कल को जब 1FC UFC लेवल पे जाना है तो हमें आइडिया और एक्सपीरियंस क्लब से ही मिल चुका था, नेशनल लेवल में तो दूर की बात है, क्लब से ही हमें मिल गया था। तो माशाल्लाह केज का बड़ा फ़ायदा होता है, हमारे बच्चे जब बाहर खेलते हैं उनको आइडिया होता है कि हमने केज में कहाँ प्लेयर को लेके आना है और कैसे उस्ताद की आवाज़ सुन के हमने उसे आगे रिप्लाई देना है। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता जा रहा है मिक्स मार्शल आर्ट्स का। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर आ गए हैं, अहमद मुश्तबा है, उलूमी करीम है, गर्ल्स में अनीता करीम है। तो हमारी जो स्टूडेंट है बानो भट्ट, वो माशाल्लाह अभी तक 7-0 हो गई है, और ये पाकिस्तान में फ़ीमेल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। अभी तक 7-0 एमेच्योर में किसी गर्ल का रिकॉर्ड नहीं है, वो अभी तक अनडिफीटेड जा रही है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए दुआ करे, उसको आजकल ज़रा चोट भी लगी हुई है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और ये पाकिस्तान का नाम रोशन 1FC UFC में लाजमी करेगी। तो पाकिस्तान अगर फेडरेशन की बात करें तो वो हर फेडरेशन में 2-2, 3-3 फेडरेशनें बनी हुई हैं। मैं आपको किसकी बात बताऊं, बॉक्सिंग में भी फेडरेशनें बनी हुई हैं, किक बॉक्सिंग में भी, एक कहता है मैं ओलंपिक का हूँ, एक कहता है मैं पाकिस्तान का हूँ। अगर कराटे में आए तो कराटे में कितने ही लोगों ने क्या है, कोई कहता है मैं इस कराटे का हूँ, कोई कहता है मैं इस कराटे का हूँ, कोई कहता है मेरी कराटे की टीम है पाकिस्तान में, कहता है मेरी है। हर बंदे ने अपनी अपनी फेडरेशनें बनाई हुई हैं, मगर जो रियल है वो लोगों को नज़र आ जाते हैं। इसी तरह जब मिक्स मार्शल आर्ट्स की फेडरेशन बनाना चाहिए तो इसमें भी कई लोग आ गए, पहले तो मिल के नहीं चलते थे। किक बॉक्सिंग वाले कहते हैं हम हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स वाले जो रियल में ब्राज़ीलियन जुजिस्टो वाले और मिक्स मार्शल आर्ट्स के प्लेयर थे वो कहते हम हैं, तो हम भी उनके साथ थे। मगर हमारी जो शुरू से कोशिश चलती आ रही है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स को स्पोर्ट्स बोर्ड में लेके आया जाए, ये स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट में लेके आया जाए, ताकि गवर्नमेंट फंड दे इसके इवेंट्स के लिए, खिलाड़ियों को आगे जाने के लिए। यहाँ बहुत से खिलाड़ी हैं, अगर आप देखें मेरे दोस्त है नासिर
जो केक्स क्लब चला रहे हैं इस्लामाबाद में, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा हो चुके हैं। इस्माइल है, बाबर है, अयान है, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आगे जाने के लिए चांस ही नहीं मिल रहा, जो अपने पॉकेट मनी से जा रहे हैं या स्पॉन्सर की तलाश में होते हैं। जैसे हम खुद पिछले 2 साल से स्पॉन्सर की तलाश में हैं कि हमें कोई मिले, हम बानों को आगे लेके जाएं। हम तो देखिए अपनी पॉकेट मनी से क्लब चला रहे हैं, हमें यहाँ किसी भी पार्टी ने कोई हमें सपोर्ट नहीं किया। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने बच्चों को 4-5 लाख रुपए लगा के बाहर इवेंट खिलाने लेके जाएं। तो पाकिस्तान में कोई सपोर्ट नहीं है, मिक्स मार्शल आर्ट्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट लेवल पे ख़ास तौर पे। तो मेरी तो मौजूदा हुकूमत से बहुत गुजारिश है कि आप मिक्स मार्शल आर्ट्स को भी आगे लेके आए। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे हीरे पड़े, बड़े बड़े माओने लाल जमे हैं जो आगे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं और वो करना चाह रहे हैं, मगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो मेरी यही गुजारिश है कि इस मिक्स मार्शल आर्ट्स को आगे लेके जाया जाए ताकि पाकिस्तान का जो झंडा है वो हर कंट्री में ऊपर आए और UFC की बेल्ट पाकिस्तान में कोई लाने वाला बने, क्योंकि UFC में अभी तक कोई पाकिस्तानी नहीं जा सका। रीज़न कोई सपोर्ट नहीं है। वो 1FC तक जाते हैं और वहाँ से वो जीत के भी आते हैं, मगर आगे जाने वाला कोई नहीं है। अभी IMMF एक बहुत अच्छी फेडरेशनें आई हुई हैं जहाँ से वो खुद देखते हैं कि एक अच्छा प्लेयर जो गोल्ड लेता है उसको वो UFC में लेके जाने वाले बनते हैं, मगर वहाँ जाने के लिए भी तो आपको 4-5 लाख रुपए चाहिए। यहाँ अपने पैसों से कितने लोग जाएंगे? वो जाते हैं बस, फिर दोबारा जाने का सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता अब इतने पैसे कौन देगा और स्पॉन्सर कोई मिलता नहीं है। अगर स्पॉन्सर कोई मिलता है तो वो मिलते तदलों के साथ मिलता है और वो खाली खिलाड़ी के लिए मिल जाता है। तो जब कोच साथ नहीं जाएगा तो खिलाड़ी को खिलाएगा कौन? तो ये बहुत से इश्यूज हैं जिस वजह से मार्शल आर्ट्स ऊपर नहीं आ पाती, वरना पाकिस्तान में बहुत बड़ा बड़ा खिलाड़ी है। नहीं, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, ना ही हमने कभी स्टूडेंट्स को सिखाया कि कभी हार मानो, चाहे वो चोट की शक्ल में हो, चाहे वो घर से ना सपोर्ट करने के चक्कर में हो, चाहे वो दूर से आने वाला हो, कुछ भी हो, हमने उनको हर हाल में आपने कभी हार नहीं माननी। चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो, आपने हर चीज़ को मैनेज करके चलना है और एक दिन आएगा इंशाल्लाह कि हमारी पाकिस्तान की टीम UFC भी जाके खेलेगी। और ये तभी आ सकता है कि जब गवर्नमेंट को ख्याल आए कि इन प्लेयरों को सपोर्ट किया जाए, कम से कम उनके वीज़े, उनका वहाँ रहाइश का बंदोबस्त किया जाए, तब पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ से बेल्ट भी लेके आएंगे और जीत के आएंगे। जी जी, जी यंग जनरेशन को तो मैं यही कहूँगा कि मोबाइल, कंप्यूटर, इन चीज़ों से बाहर आएँ काइंडली। अपनी ये जो बाकी गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मैं सॉरी आपको बताना भूल गया कि मैं स्टार्टिंग से जो स्कूलों में जॉब कर रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्स टीचर, जिसमें स्पेशली OA लेवल के स्कूल्स हैं, उनमें मैं पिछले 20 ईयर्स से फेस करता आ रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे घराने की तबलीगी जमातों के बच्चे बच्चियाँ वो सिगरेट पी रहे हैं, शीशा पी रहे हैं, आइस पी रहे हैं और माँ बाप को पता तक नहीं होता। माँ बाप का, बड़े बहन भाइयों का उन्होंने टाइम नोट किया होता है, इन्होंने किस टाइम घर आना है, किस टाइम हमने बुक खोल के बैठ जाना है, किस टाइम हमने जानमाज पे बैठ जाना है, उनको दिखावे के लिए उनको सब पता होता है। आजकल का बच्चा बहुत नेक्स्ट लेवल का है। तो ये बताने का मकसद है कि स्कूल में भी जाके उनको वो तबलीग, वो डिसिप्लिन नहीं मिल पाता जो एक मार्शल आर्ट्स जिम में आके मिलता है, जो कि एक आर्मी फोर्सेस में जाकर ट्रेनिंग में मिलता है। तो काइंडली बच्चों को मार्शल आर्ट्स इसलिए भी सिखाएं कि उनमें डिसिप्लिन आए, वो एक पाकिस्तान का अच्छा शहरी बने जो इस इल्म को आगे फैलाए, दिए के साथ दिया जलाए। एक बच्चा आपका जो यहाँ मार्शल आर्ट्स करने आएगा, उसको ज़्यादा नहीं तो 5 फ़ायदे लाजमी होंगे। उसको अपना लाइफ में सेल्फ डिफेंस आ जाता है, जो कि बाकी गेमों में नहीं आ सकता। क्रिकेट, फुटबॉल, दूसरी चीज़ों को आप देख लें, उसकी हाइट ग्रोथ होती है, क्योंकि डेली की जो फिजिकल फिटनेस की वर्कआउट है हमारी, वो हाइट ग्रोथ करती है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा बन जाता है कि वो हज़ारों बीमारियों, नशों से बचने वाला बन जाता है। वो किसी भी फोर्स में जब जाना चाहे तो उसको इजीली लिया जाता है, क्योंकि उसके
उसकी ग्रोथ जो बॉडी की हुई है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हम यहाँ देते हैं, हमारा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी फोर्स में फिजिकल से नहीं रहा, तो उसमें वो आ जाती हैं। जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से आ जाता है, वो कॉन्फिडेंस लेवल सिर्फ फाइट का ही नहीं है या कहीं बाय रोड्स फाइट का नहीं है, वो ये भी है कि किसी स्टेज पे जाके बोलने वाला वो बन जाता है। हमें भी किसी ने सिखाया नहीं, हमें मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाया बोलना, वो हर जगह खड़ा होने वाला बनता है, वो एक लीडर बन जाता है मार्शल आर्ट्स की वजह से, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बन जाता है। तो मार्शल आर्ट्स ये सिखाती है। तो मेरी पेरेंट्स से बहुत गुजारिश है, ख़ास तौर पे बच्चियों की भी, कि बच्चियों को भी भेजें ताकि वो लाइफ में अपना सेल्फ डिफेंस सीखें। वो कल को अपने हर जगह किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो ससुराल का घर हो, वो बोलने वाली यानी कि इज्जत करने वाली भी बने, और उसे पता भी हो कि हमने अपने बच्चों को कैसे लेके चलना है, अपने सास ससुर को कैसे लेके चलना है, इज्जत कैसे करनी है। हम बच्चों को वो भी सिखाते हैं कि सिर्फ मार्शल आर्ट्स नहीं है, सबसे पहले हम उन्हें तबलीग देते हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, बड़े बहन भाइयों की इज्जत करें। और जो यहाँ सीख रहे हैं ये बाहर रोड के लिए नहीं हमने सिखाया, हमने स्कूल कॉलेज में वहाँ गैंग बनाने के लिए नहीं सिखाया, हमने आपको इसलिए सिखाया कि आप सेहतमंद बॉय और गर्ल बने, आप बुराइयां नशों से बचें, आप आगे जाकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसी स्पोर्ट बेस पर एडमिशन लेके अपने माँ बाप की फीसेस बचाएं। हमने इसलिए आपको सिखाया है कि आप आगे जाके फोर्सेस जब ज्वाइन करें तो उनको भी आगे ये इल्म फैलाएं, क्योंकि फोर्सेस में मैंने जब जाके देखा कि उनको सिर्फ गन्स आती हैं, उनको डाइव्स आती हैं, उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक नहीं आती थी, यानी कि हाथ पाँव का इस्तेमाल, कि जब गन या पिस्टल नहीं होंगे तो आपको हाथ पाँव को हथियार कैसे बनाना है, मैंने उनको जाके ये सिखाया। उनमें जाके आप लोग ही जाके ये इल्म फैलाएंगे। तो जाहिर है कि जब आपका बच्चा यहाँ आएगा तो वो हज़ारों इन चीज़ों से बच के एक आगे नेक्स्ट लेवल का बच्चा बनेगा, और आप देखेंगे कि वो आपकी पूरी फैमिली में एक अलग बच्चा होगा। उसका खड़े होने का अंदाज, उसका चलने का अंदाज, उसका डिसिप्लिन, उसकी हर चीज़ दूसरे बच्चे से अलग होगी। तो ये मार्शल आर्ट्स के चंद फ़ायदे हैं जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ और कहता रहूँगा। अल्लाह सबको हिदायत दे और बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनने की तौफीक अता। मेरा नाम अल्ताफ़ ख़ान है, मुझे अल्ताफ़ टाफू के नाम से जाना जाता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में और पाकिस्तान में लोग जानते हैं। लव प्ले स्पोर्ट्स।